हेलो दोस्तों, जय सिया राम। एक ऐसी जगह जहां शालिग्राम हमेशा तुलसी जी से चिपके रहते हैं। क्या संबंध है तुलसी गंडकी नदी और शालिग्राम के बीच? पढ़ें कथा। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे। वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बदरी बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हैं उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दें, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर
अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ। हिंदू धर्म में शालिग्राम का विशेष महत्व है। माना जाता है कि शालिग्राम भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। दोस्तों, वही स्वरूप है। शैव संस्कृति में माना जाता है कि भगवान शिव जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ वहाँ उनके पैरों के नीचे आने वाले कंकड़ पत्थर ने शालिग्राम का रूप धारण कर लिया। इसीलिए शैव लोग शालिग्राम को जागृति महादेव मानते हैं। शालिग्राम करीब 33 प्रकार के हैं, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में शालिग्राम होते हैं वहां पर कभी भी दुख दर्द वास नहीं करता है। लेकिन अगर शालिग्राम संबंधी कुछ नियमों का पालन नहीं किया जाए तो कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार सभी शालिग्राम शिलाओं में वास्तु दोषों को दूर करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। हालांकि कुछ जो वास्तु दोष को दूर करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं वे हैं मत्स्य शालिग्राम, नारायण शालिग्राम, गोपाल शालिग्राम, सुदर्शन शालिग्राम, सूर्य शालिग्राम और वामन शालिग्राम शिला। किसी विशेष क्षेत्र की नकारात्मकता को दूर करने के लिए बड़े आकार के जनार्दन शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, वराह शालिग्राम और सुदर्शन शालिग्राम शिला को सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शिलाएं दूर दूर तक समृद्धि, सुरक्षा और शांति बनाकर रख सकती हैं। शालिग्राम का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, ये वही प्रश्न है और यही लिपटते हैं तुलसी में शालिग्राम। नेपाल की गंडकी नदी में शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं। इस पत्थर में एक चक्र होता है जिसे शालिग्राम कहा जाता है। उस चक्र का निर्माण एक कीड़े के द्वारा होता है जो उसी नदी में पाया जाता है। शालिग्राम शिला को रखने के फायदे। शालिग्राम के पूजन से आध्यात्मिक आध्यात्मिक की प्राप्ति होती है। यदि लोग सुख समृद्धि की इच्छा के लिए शालिग्राम की पूजा करते हैं तो उन्हें उन्हें ही अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। शालिग्राम पूजन से आर्थिक लाभ होता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। शालिग्राम को घर में रखने से कई चमत्कारी फायदे होते हैं। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम की पूजा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मित्रों, वो है पहला, आचरण शुद्ध रखें। शालिग्राम
वैष्णव धर्म के सबसे बड़ा स्वरूप है। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा नियम दोस्तों, रोजाना पूजन कहते हैं कि कुछ समय को छोड़कर शालिग्राम की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ऐसे समय हैं रोग, यात्रा या महामारी आदि। एक ही शालिग्राम हो। दोस्तों, आपके घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। कई घरों में कई शालिग्राम होते हैं जो उचित नहीं है। चौथा, पंचामृत से स्नान। पूजन से पहले शालिग्राम को रोजाना पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पांचवा, चंदन और तुलसी। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखना चाहिए। चंदन भी असली होना चाहिए। जैसे चंदन की एक लकड़ी को लाकर उसे शिला पर घिसें और फिर शालिग्राम जी को चंदन लगाएं। क्यों हो जाता है व्यक्ति बर्बाद? दोस्तों, बहुत से विद्वान मानते हैं कि शालिग्राम का पत्थर ब्रह्म दंडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब यह कि यह एक खुद में ब्रह्मांड है। इसमें अपार शक्ति होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। शक्ति के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। लेकिन यदि आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में क्लेश और दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। यदि आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान आदि जैसे बुराइयों से दूर नहीं रखते हैं, उन शालिग्राम के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको अपने घर में शालिग्राम की स्थापना नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने महादेवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में सिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। दोस्तों, यही वरदान भगवान विष्णु ने वहां पे तुलसी को दिया था। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, गंडकी नदी में तुलसी का पौधा उखाड़ के डालो और निकालो तो उसमें शालिग्राम चिपक के